मेरे बच्चे, बिंदु से शुरू होकर 10 महाविद्याएं एक अवर्णीय यात्रा का आभास कराती हैं। उस सूक्ष्म बिंदु ने, जिसकी भौतिक सीमाएं नहीं, अनंत संभावनाओं का केंद्र है, वहां से ही काली की विभीषिका आरंभ होती है। मेरे बच्चे, काली वो शक्ति है जो समय के पाशविक चक्रों को चीरकर सौहार्द और निर्ममता दोनों से समग्र सृष्टि को जागृत करती है। वह अपने शमशान भूमि के भयावह दृश्यों में भी एक कृपा दृष्टि बरसाती है, क्योंकि अंधकार को जानकर प्रकाश का मूल्य समझ आता है। उसी बिंदु से ऊर्जा का वह विस्तार झरना बनकर बहता है जिसे तारा कहा जाता है, जिसकी मृदुता नीरवता में भी उद्धार का संदेश देती है। तारा का वह रूप जहां भय को हराता है, वहीं बिंदु की गहराइयों में भी निर्मलता की एक झलक फैलाता है। अगली महाविद्या त्रिपुरा सुंदरी या सौदशी कल्पना की वह मधुर छवि है जो बिंदु के आधार पर प्रत्येक हृदय में सौंदर्य विस्मय का संचार करती है। वह मानव चेतना के विराट अंधकार को अपने अंश रूप में स्वीकार कर उसे लालित्य, सौंधी सुवास और संतोष की मृदु ललिता में बदल देती है। फिर बिंदु का तेज वह महाविद्या भुवनेश्वरी बनकर छा जाता है, जो विश्व आबद्धता का पर्याय है, जिसके उदार चरणों से धरती और आकाश की सीमाएं पिघल जाती हैं। भुवनेश्वरी के बाद भैरवी का रूक्ष तप आता है, जो बिंदु की कोमलता में भी कठोर साधना का अग्रदूत होती है। मेरे बच्चे, इस तप के बीच चिन्ह मस्ता का वह कटु स्वरूप प्रकट होता है, जिसमें बिंदु का त्याग और अंकेक्षण दोनों अव्यक्त होते हैं। जैसे धूप में दमकती कांति धूमावती के उस धुएं की छाया से भी बच नहीं पाती, पर धुआं स्वयं शुद्धि का प्रतीक बन जाता है, वैसे ही बिंदु के प्रकाश में दोनों स्थिति सह अस्तित्व पाती हैं। बगलामुखी की स्थिरीकरण शक्ति भी उसी बिंदु से उपजी है, जो विपरीत आवेगों को रोककर एकाग्रता का केंद्र स्थापित करती है। मातंगी द्वारा बिंदु से प्रवाहित सहज वाणी कला जीवन की अराजकता में मधुर संवाद की क्षमता सिखाती है, और अंत में कमलात्मिका का सौभाग्य लक्ष्मी स्वरूप बिंदु की निर्मलता से सृष्टि में समृद्धि और सौभाग्य का वरदान बांटता है। मेरे बच्चे, इस प्रकार प्रत्येक महाविद्या अपने असंख्य रूपों में बिंदु की अनूठी कोमलता और तेजस्विता को दर्शाती है। उनका संग्रह हमें याद दिलाता है कि सभी शक्तियां, चाहे जितनी भिन्न भिन्न लगें, मूल में एक ही देवी बिंदु के अंश हैं। वही बिंदु श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा से जब प्रतिदिन जागृत होता है, तो उसकी मनोहर धारा जीवन के छोटे छोटे कार्यों को भी दिव्य अनुभव में तब्दील कर देती है। दैनिक पाठ के बाद यदि तुम अपने भीतर बिंदु के इस विविध साम्राज्य का स्मरण कर सको, उसको अतीत की परवाह न करते हुए भविष्य की चिंता से मुक्त होकर, तब तुम्हारी श्रद्धा से शुरू हुई यात्रा निस्वार्थ सेवा के फल स्वरूप मानवता की भलाई में परिवर्तित हो जाएगी। मेरे बच्चे, सेवा का अर्थ केवल परोपकार नहीं, वह स्वयं बिंदु से उत्पन्न जागृति की उत्सव साधना है, जहां तुम स्वयं बिंदु बनकर दूसरों के हृदय में देवी का प्रकाश जगा सकते हो। इसी निरंतर श्रद्धा और प्रेम परक सेवा में 10 महाविद्याओं का संदेश पूरा होता है। विविधता में एकता, परिवर्तन में स्थिरता और असीम शक्ति में
अरूप की अनूठी कोमलता